हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? एक बार बता देना बेटा, सभी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड, ऑडियो, वीडियो सब प्रॉपर है? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, हमारी क्लास में आ जाइएगा। चलिए ठीक, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने करके बताओ, बताइए क्या आंसर निकल के आ रहा है। ए एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बनाता है, बी उसका 2/3 भाग 9 दिन में बना लेता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है।
हाँ जी बेटा, आंसर बताइए फटाफट से। कोई आंसर नहीं है। देखो, ए को 1/3 भाग करने में 9 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब ए पूरी दीवार 27 दिन में बनाएगा बेटा। पूरी दीवार कितने दिन में? 27 दिन में। बी को 2/3 दीवार बनाने में अगर 9 दिन लग रहे हैं तो बी पूरी दीवार कितने में बनाएगा? 27/2 दिन में। सहमत हैं या नहीं सभी लोग? है ना। बी कितने में बेटा? 27/2। ठीक। इसके बाद आपको ए का पता है कि 27 दिन, बी का पता है 27/2, तो एलसीएम क्या आएगा न्यूमरेटर्स का? एलसीएम हमेशा अंश का लिया जाता है बेटा। 27 एलसीएम आ गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। मिलकर करेंगे एक दिन में 3 काम हो जाएंगे, तो 27 करने में 27/3 मतलब 9 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर है। हाँ जी, समझ में आई कि नहीं बेटा? आंसर क्या हो जाएगा? 9। पूछो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भाई पूछिए। ठीक है ना भाई। 27/27 करोगे 1 आएगा, 2 कैसे? शंकर पंडित जी देखो, 27 टोटल वर्क है, बी कितने दिन में कर रहा है? 27/2 दिन में। तो एक दिन में कितना काम? 2 ऊपर चला जाएगा, एक दिन में 2 काम, है ना। एक दिन में 2 काम कर देगा। बस आप डिवाइड किया करो ना, 27/27 1 आएगा, 27/27/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक। तो मिलकर करेंगे तो एक दिन में भाई 3 काम हो जाएंगे, तो 27 काम करने में 27/3 मतलब 9 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो शंकर पंडित जी, समझ में? अलका जी, अब आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिएगा, जो ए है 1/3 काम 9 दिन में करता है, इंप्लाइज दैट ए पूरा काम करेगा 27 डेज में। ए पूरा काम कितने में करेगा बेटा? 27 में। जो बी है 2/3 काम 9 दिन में करता है, तो बेटा जो बी पूरा काम करेगा वो 27/2 डेज में करेगा, 27/2 दिन में। ए और बी का आपने एलसीएम लिया 27 और 27/2। एलसीएम न्यूमरेटर्स का ही लेना हमेशा, वो 27 ही आएगा। एक दिन में 1 काम, एक दिन में 2 काम। मिलकर करेंगे तो 27 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करके बताइए भाई। पढ़ पा रहे हो कि नहीं सवाल को? ए और बी 12 दिन में, बी और सी 6 से ही 2/3 दिन में, और ए 3 दिन काम करने के बाद चला जाता है। बी 4 दिन काम करके चला गया, बचा हुआ काम सी ने 7 दिन में किया। तो ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे? हाँ जी भाई। क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना भी चाह रहा था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो भाई, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। बी और सी मिलकर 6 से ही 2/3 मतलब बेटा 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे यहां तक समझ गए होंगे, है ना। 20/3 हो जाएगा। ए ने 3 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया है, शेष काम सी ने 7 दिन में कर दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना। ए ने 3 दिन काम किया है,
ए से कितने दिन कराना है? 3 दिन। बी से कितने दिन करवाना है आपको? 4 दिन। और सी से कितने दिन कराना है बेटा? सी से आपको करवाना है सीधा सीधा 7 दिन। सी से कराना है आपको 7 दिन, 7 डेज। मैंने क्या किया भाई, ए से 3, बी से 4, सी से 7 दिन कराना। आप ऐसा कर सकते हो ना, पहले सी से करवा लो 7 दिन, ए से बाद में करवा लो, बी से कभी भी करवा लो। आपको तो बस ए से 3 दिन काम करवाना है। मैं पहले करवाऊं या बाद में करवाऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो ए से 3 दिन का काम चाहिए, बी से 4 दिन का। मैं चाहे ए से पहले करवाऊं, बी से या सी के बाद में करवाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ डेज मायने रखते हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने ए और बी को साथ में करा दिया 3 दिन। फिर मैंने एक दिन बी और सी को साथ में करा दिया, 6 दिन सी को अकेले करा दिया। आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने? भाई ए से 3 दिन काम कराना था तो हो तो गया ए का 3 दिन का काम। बी से 4 दिन कराना, 3 दिन ए के साथ हो गया, 1 दिन सी के साथ हो गया, बी का हो गया 4 दिन का काम। सी से 7 दिन कराना, 1 दिन सी ने बी के साथ कर लिया, 1 दिन अकेले कर लिया। हमने जितने दिन काम कराना था उतने दिन करा लिया। अब साथ में करें अकेले करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ए से 3 दिन काम करवाना है, तो वो हमने ए को बी के साथ में करवा दिया। बी से 4 दिन करवाना है, 3 दिन यहां कर लिया, 1 दिन यहां कर लिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आपको करना पड़ेगा। इतना करने के बाद अगर आप देखो ए और बी पूरा काम 12 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में कितना करेंगे? तो 1/12, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो 3 दिन में कितना हो गया बेटा? 3/12। 1 दिन में जब 1/12 हो रहा है तो 3 दिन में 3/12 हो जाएगा। अच्छा, आप चाहो तो ऐसा ना भी करो, आप एलसीएम ले लो। अपन एलसीएम पे आते हैं, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर एलसीएम ही ले लेते हैं। 12 का और 20/3 का एलसीएम लो। 12 और 20 का अंश का लिया जाता है हमेशा एलसीएम, आप जानते हैं। 12 और 20 का एलसीएम 60, ये 5 काम हो रहे हैं, और इधर कितना हो जाएगा? 9 काम हो जाएंगे, है ना? 5 काम और 9। आप 60/20/3 करो, सॉरी, हाँ 9 ही आएगा, सही है, ठीक है ना बेटा? यहां तक बात समझ में आएगी नहीं? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। अब ए और बी ने 1 दिन में 5 काम करते तो 3 दिन में 15 काम हो गए होंगे। बी और सी 1 दिन में कितना कर देंगे? 9 काम। 15 और 9 मतलब 24 काम हो गए। बचे कितने? 36। बचे कितने हैं बेटा? 36 काम बचे हैं, जो कि सी ने 6 दिन में किए हैं। अगर कोई आदमी 36 काम 6 दिन में कर रहा है, 36 काम 6 दिन में, इसका मतलब सीधा सीधा सी 1 दिन में कितने काम करेगा? जो सी है 1 दिन में बेटा 6 काम करेगा, 1 दिन में 6 काम। ए और बी करते हैं कितने? अच्छा, अब तीनों का अलग अलग निकालना है, बस आ तो गया आंसर, आ गया आंसर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो दिखाऊं कैसे आया। सी करता है 1 दिन में 6 काम, तो सी को 60 काम करने में क्या लगेगा? यहां लिख देते, सी को लगेगा 60/6, सी को लगेगा 10 दिन, ठीक है ना? सी को कितना लगेगा बेटा? 10 दिन। या तो आंसर ए होगा, क्योंकि ए में ही दिया हुआ है सी की जगह 10 दिन, आंसर ए होगा, या तो डी होगा। अब जब सी 6 काम कर रहा है, 9 यहां टोटल हो रहे हैं, सी ने 6 किए हैं, तो बी ने भी तो 3 किए होंगे। भाई टोटल काम कितने हो रहे हैं? 6। मैं बताता हूं मीरा जी, मैं दोबारा बता दूंगा। बात बहुत साधारण सी है। सी जब 6 काम करता है तो बी ने भी तो 3 किए होंगे, तब तो 9 हुए होंगे। बी अगर 3 काम करता है तो ए जरूर 2 करता होगा, तब तो 5 होंगे। हमें ए, बी और सी तीनों का पता है। अब ए का निकालना है, तो ए का हो गया भैया 60/2, ये हो गया 30। और बी का निकालना है तो बी का हो जाएगा बेटा 60/3, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। तीनों का आंसर निकल के आ गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना? अब ये क्या क्या हो गया, मैं इस चीज को फिर से बता देता हूं आपको। ए और बी का मैंने 3 दिन का काम कंबाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू पता है। मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने ए और बी को कंबाइन किया। मेरे को बी प्लस सी की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने बी और सी को भी कंबाइन किया। क्योंकि हमें तो कुल मिला के ए से 3 दिन काम कराना था, तो ए से 3 दिन मैंने करा लिया, पर बी के साथ करा दिया मैंने। बी से 4 दिन कराना है, 3 दिन यहां हो गया बेटा, 1 दिन यहां हो गया, तो बी का 4 दिन का काम पूरा हो गया। सी से 7 दिन कराना है, 1 दिन यहां हो गया, 6 दिन यहां हो गया, सी का 7 दिन का। तो ए और बी 1 दिन में 5 करते हैं, तो 3 दिन में 15। बी और सी 1 दिन में 9 करते हैं, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा? 9, तो 24 हो गए, बचे 36, जो कि सी कर रहा है 6 दिन में, तो सी 1 दिन में करेगा 6 काम।
सी का पता पड़ गया 6, तो 9 में से 6 गया तो बी का हो गया 3, बी का पता पड़ गया 3, तो 5 में से 3 गया तो ए का कितना हो गया 2। अब आपको तीनों का काम पता है, एबीसी 60 से डिवाइड करके आपके आंसर्स आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगला क्वेश्चन, ए कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए किसी काम को 80 दिन में करता है। ए 10 दिन तक काम करता है, चला जाता है, बचा हुआ काम बी 42 दिन में खत्म कर देता है। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? ये सवाल है बेटा आपका। मेरा यादव जी 36 60 में से माइनस करने पे आया, 60 टोटल काम है। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 60 टोटल काम है। 60 में से अगर 24 हो गए तो बेटा 36 ही तो बचेंगे। 60 में से 24 हो गया तो 36 ही तो बचेगा। देखो, ए काम को करता है 80 दिन में। ए ने 10 दिन काम किया, चला गया। बचा हुआ काम बी ने कर दिया 42 दिन में। ठीक, बचा हुआ काम बी ने कितने दिन में कर दिया? 42 दिन में। तो ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, करने के इसको बहुत सारे तरीके। मैं ये कह सकता हूं कि ए का 80 दिन का काम है तो 10 दिन में 10/80 मतलब 1/8 काम तो हो गया होगा। बोलो 1/8 काम हो गया होगा। बचा 7/8 काम जो कि बी कर रहा है 42 दिन में, है ना। 7/8 भाई 1/8 हो गया तो बचा हुआ कैसे निकालोगे? 1 - 1/8 क्या होता है? 7/8 काम होता है जो कि बी करेगा कितने दिन में? 42 दिन में। अब बी अगर 7/8 काम अगर बी ने 42 दिन में किया है तो बेटा बी की जो वैल्यू आ रही है बी बराबर 6 8 48, ये निकल के आ रहा है बी 48। अब आप ए का 80 है, बी का 48 है, तो अब आप एलसीएम ले लो, 240 ले लेते हैं। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो मिलकर 240/8 कितना आ जाएगा भैया? 30 दिन आ जाएगा। 30 डेज आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं सबको? बेटा डाउट है तो पूछो। चलो अगला क्वेश्चन, ये करके बताओ। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में कर रहा है। दोनों साथ मिलकर स्टार्ट कर दे पर अल्टरनेट बारी बारी से काम कर रहे हैं। अल्टरनेट वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है ये अपन सीखेंगे अभी। हाँ जी, कोई आंसर किसी का? ए काम को कर रहा है 20 दिन में, बी काम को कर रहा है 25 दिन में। एलसीएम आपने 100 लिया तो एक दिन में 5, एक दिन में 4। ठीक, अब इतना करने के बाद मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। इतना करने के बाद
ए पहले दिन काम करेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा, बारी बारी से काम हो रहा है ना। एक दिन ए करेगा और एक दिन कौन करेगा, बी करेगा, बारी बारी से काम हो रहा है, एक एक दिन छोड़कर। मतलब ए काम शुरू करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो ए तो पहले दिन में 5 कर देगा, बी 4 कर देगा। तो मैंने क्या किया बेटा, इनका पेयर बना दिया, एक जोड़ा बना दिया ऐसे कि पहले ए फिर बी, फिर से अगला पेयर, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। तो ये जो एक पेयर बना है ये 2 दिन का है। और काम कितने हो रहे हैं, 9 काम हो रहे हैं ना भाई। 5 ए ने कर दिए, 4 बी ने कर दिए, तो 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं। ठीक, तो अब आप ये बताओ 9 में क्या गुणा कर दूं कि 100 के आसपास पहुंच जाऊं। 9 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 100 के आसपास मैं पहुंच जाऊं। हाँ जी, कौन बताएगा। तो बच्चे कहते हैं कि सर 11 गुणा करो। चलो ठीक है, 11 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 100 के आसपास पहुंच जाए। तो मतलब 22 दिन में सीधा सीधा 99 काम हो गए। 22 दिन में कितने हो गए, 99 वर्क हो गए। ठीक, तो अगर 22 दिन में 22 डेज में 99 वर्क हो चुका है, अभी एक काम बचा। बारी किसकी, तो आप कहोगे सर ए की बारी है। बारी किसकी है भाई, ए की बारी है ना यहाँ पे, क्योंकि अभी बी काम का, जैसे पेयर खत्म होगा बी की बारी आके हटी, अभी फिर से ए की बारी, ए ही तो शुरू कर रहा था। तो अब आपको काम करवाना है बस एक। जब ए जो है 5 काम करता है तो एक काम करने में उसे 1/5 दिन लगेगा ना। 22 दिन पहले ही हो गए थे, 100 काम पूरे। देखो ध्यान से समझो कि कितना करवाना है। आप कहोगे कि सर 99 हो गए, 100 के लिए 1 करवाना है, तो 1 ऊपर लिखो। कितना वो करता है तो 5 वो करता है, तो 5 नीचे लिखो। जितना करवाना है वो ऊपर, जितना वो करता है उसको नीचे लिखो। और 22 दिन तो पहले ही हो गए थे, तो 22:1/5 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ जी भाई, डाउट है तो पूछिए। बाईस दिन कैसे बेटा, मल्टीप्लाई किया ना 11 से। जब 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 22 दिन में 99 नहीं हो जाएंगे। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, 22 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 99। हाँ जी बेटा, डाउट है तो पूछो। 1/5 देखो, 1/5 बेटा ऐसे आएगा कि जब आपको ये पता है कि ए से एक काम करवाना है, वो 5 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितने में करेगा, 1/5 दिन में। तो एक ही तो कर, 99 हो गए। मैं पूरा ही कर देता हूं बेटा, पूरा कर देता हूं। 20 25 एलसीएम आपने 100 लिया। 5 4, पहले दिन ए करेगा तो 5 काम, दूसरे दिन बी करेगा तो 4 काम, तो 2 दिन में 9 काम हो जाएंगे। 11 से गुणा कर दो तो 22 दिन में 99 काम हो जाएंगे। अब आपसे मैं पूछूं कितना करवाना है, तो आप कहोगे सर एक करवाना है, बस 100 काम है टोटल, एक करवाना है। ए की बारी, ए कितना करता है, 5 वो करता है। जितना करवाना है वो ऊपर लिखो, जितना वो करता है वो नीचे लिखो। 22 दिन आपके वैसे ही हो गए थे। 22 से 1/5 दिन में 1/5 काम आपके समाप्त हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। बोलो आया समझ में कि नहीं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ें। बेटा बी की बारी है ही नहीं शंकर जी, बारी तो एक ही है ना, 1/4 क्यों आएगा। बारी ही जब ए की है, जब ए काम शुरू कर रहा है
फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो 22वें दिन पे बी काम करके हटा, बारी ए की है ना, बी की बारी होती तो 1/4 में लेता। ठीक है जी। अगला करो। ए 7 दिन ज्यादा लेता है और बी 16 दिन ज्यादा लेता है। एक 8 एक 7 days मोर देन बी एंड 16 days मोर देन सी टू कंप्लीट द वर्क। अच्छा यार, ये बड़ा खतरनाक सवाल है, कर पाएंगे आप लोग? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं। इस सवाल को करने के लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आपका आंसर आ पाएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा। समझो, ध्यान से समझना बेटा जो मैं बता रहा हूं। कि सपोज ए और बी मिलकर काम को एक्स दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? एक्स दिन में। ए अकेला करेगा तो उसे लग रहे हैं कुछ ए दिन ज्यादा, बी अकेला करेगा तो उसे कितने लग रहे हैं? बी दिन ज्यादा। भाई अकेले अकेले करेंगे तो दोनों मिलकर जितना टाइम ले रहे हैं उससे तो ज्यादा ही टाइम लेगा ना। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ए बी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए बी हो जाएगी। आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इसको अपन डिराइव भी कर सकते हैं, पर आप इसे डायरेक्ट याद रखो। मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ए और बी मिलकर अगर काम को करते हैं एक्स दिन में, ए करता है तो उसे एक्स से 4 दिन ज्यादा लगते हैं, बी करता है तो उसे एक्स से सपोज 9 दिन ज्यादा लगते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 4 गुणा 9 बराबर हो गया 36। मतलब क्या हो जाएगा? 6 आ गया, है ना। कितना आ गई बेटा? एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ये बात समझ में आएगी नहीं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, बढ़े आगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर लिखा है, ये कॉन्सेप्ट मैं अभी यूज करूंगा। यहां पर लिखा है ए है, बी है और सी है। ए को लगते हैं 7 दिन ज्यादा बी से और 16 दिन ज्यादा सी से। अगर सी करता है एक्स दिन में तो ए करेगा एक्स प्लस 16। एक्स प्लस 16। ए को बी से 7 दिन ज्यादा लगते हैं तो बी को 7 दिन कम लगते होंगे, मतलब बी करेगा एक्स प्लस 9। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? ए को सी से 16 दिन ज्यादा लगते हैं तो एक्स प्लस 16 हो गया। पर बी से 7 दिन ज्यादा लगते हैं तो बी की वैल्यू तो 7 माइनस करके निकालोगे ना, 7 माइनस किया तो एक्स प्लस 9 आ गया। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक है जी। अब लिखा यह है कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। मतलब ए और बी जितना काम करेंगे उतना सी अकेला कर देगा। मतलब सी को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम ए और बी को भी लगेगा। भाई ए और बी की कैपेसिटी अगर सी के बराबर है, ए और बी की कैपेसिटी अगर सी के बराबर है तो ए और बी भी उतना ही टाइम लेंगे जितना टाइम सी लेगा। इसका मतलब कि ए और बी भी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? एक्स दिन में। पर ए अकेला करता है एक्स प्लस 16 में, बी अकेला करता है बेटा एक्स प्लस 9 में। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 16 गुणा 9, मैंने अभी अभी सिखाया 144 हो रहा है, मतलब ये आ गया 12। एक्स की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको x की वैल्यू पता पड़ गई तो यहां पुट कर दो, a, b और c तीनों के दिन निकल के आ जाएंगे। c की तो 12 आ रही है, 12 प्लस 9 करोगे 21 आ जाएगा। तो a आंसर है बेटा। आंसर क्या है? a है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी भाई, कमेंट करके बताओ हाँ या ना।
सभी को आ रहा है समझ में? तो मैं आगे बढ़ूं, कहो तो मैं बेटा रिपीट कर दूं? चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बेटा अगला सवाल। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू अलग है, बस क्वेश्चन सेम है। चलो देखो, इसमें लिखा है ए को 24 दिन ज्यादा लगते हैं बी से और 32 दिन ज्यादा लगते हैं सी से। सी उतना काम करेगा जितना ए और बी मिलकर करेंगे। देखो सी अगर x दिन में काम करेगा तो ए को लगेगा 32 दिन ज्यादा और बी को लगेगा x प्लस। ए को बी से 24 दिन ज्यादा लग रहा है, तो मतलब बी करेगा x प्लस 8 में, 24 दिन कम में कर देगा बी। ये बात समझ में आएगी नहीं? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ए की वैल्यू बी से 24 ज्यादा है तो बी की वैल्यू ए से 24 कम होगी। ए और बी की कार्यक्षमता अगर सी के बराबर है तो ए और बी भी x दिन में काम करेंगे, जबकि ए अकेला कर रहा है x प्लस 32 में। ए अकेला कर रहा है बेटा x प्लस 32 में और सी अकेला कर रहा है x प्लस 8 में। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 32 गुणा 8, 256, जो कि क्या हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 48, यहां पुट करोगे 24 और 16, 48 24 16 आपका सी आंसर है। बस बहुत बढ़िया मीरा यादव जी, 48 24 और 16 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बेटा डाउट आ रहा है तो पूछो आप लोग। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ये तो सेम है, ये वाला मौखिक हो जाएगा। भाई एफिशिएंसी पता है तो नंबर ऑफ डेज का रेशो क्या होगा? जब एफिशिएंसी का रेशो 3:4 है तो डेज का रेशो भैया सीधा सीधा 4:3 होगा कि नहीं? ये मैंने पहले भी बताया आपको। बहुत बढ़िया, इसमें तो कुछ करने जैसा है ही नहीं। चलो अगला करो। हाँ जी भाई, बेटा क्या आंसर आ रहा है? थोड़ा क्रिटिकल है क्वेश्चन, थोड़ा कठिन भी है। कहा जा रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। देखो जो ए है और जो बी है, बी जितने भी टाइम में काम कर रहा है उसके 1/6 समय में ए कितना कर रहा है? आधा काम कर रहा है। तो मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशो बेटा 3:1 हो जाएगा, क्योंकि कटेगा। एफिशिएंसी का रेशो 3:1, तो दोनों मिलकर काम करते हैं 4, समय लगता है 60, नहीं सॉरी 10। दोनों मिलकर काम करते हैं 4 तो समय लगता है 10। बी अकेला काम करेगा 1 तो समय कितना लगेगा? उसको 40 दिन लगेगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? देखो बेटा बी अगर सपोज, मैं पूरा फिर से बताता हूं, सपोज बी अगर टी टाइम में काम करेगा, बी टी टाइम में क्या करता है बेटा? पूरा एक काम करता है। किसी भी टाइम में बी कितना कर रहा है? एक काम कर रहा है। तो t/6 टाइम में काम भी कितना हो जाएगा? 1/6। बी के जो t/6 टाइम 1/6 टाइम में काम भी कितना हो जाएगा? 1/6।
तो जितने समय में t/6 टाइम में b करेगा 1/6, पर a उतने समय में आधा कर देता है। a उतने समय में कितना कर देता है? आधा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में इनकी एफिशिएंसी का रेशो सीधा सीधा 3:1 निकल के आ रहा है। अब m1d1 लगा लो कि दोनों मिलकर काम करते हैं 4, समय लगता है 10। बी अकेला काम करता है 1, तो समय कितना लगेगा बेटा? 40 लगेगा या नहीं? हाँ या ना बोलो। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। ये करके बताओ बेटा, ये आसान है, ये तो हो जाना चाहिए। चलो देखें, ए बी सी 10, 12, 15, 60, 6, 5, 4, इतना हो गया। स्टार्टिंग तो देखो तीनों की साथ में कराओ आप, ए बी सी तीनों की साथ में कराओ। अब यहां पर लिखा है, अच्छा ऐसे करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप मान लो कि x टोटल डेज हैं, नंबर ऑफ डेज कितने हैं टोटल हमारे? x मान लेते हैं अपन, टोटल कितने मान लिए? x मान लिए। ठीक, यहां पे लिखा है a ने काम को समाप्ति से 5 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब a ने कितने दिन काम किया बेटा? x-5। ये ठीक है, a ने कितने दिन काम किया? x-5। b ने उसे 2 दिन बाद छोड़ा है। b ने अगर उसके 2 दिन बाद छोड़ा है, हाँ आफ्टर 2 डेज, तो मतलब b ने सीधा सीधा छोड़ा होगा x-3। 2 दिन ज्यादा किया है ना भाई, b ने 2 दिन बाद छोड़ा तो b ने a से 2 दिन ज्यादा काम किया हुआ है। c ने पूरे दिन काम किया, c ने पूरे कितने दिन काम किया बेटा? x दिन काम किया। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको? a ने तो 5 दिन कम ही किया, x-5 5 दिन पहले चला गया। b ने 2 दिन ज्यादा कर दिया तो x-3, c ने 1 दिन। अब a 1 दिन में करता है 6 काम, तो 6 गुणा x-5 हो गया a का काम। b करता है 1 दिन में 5 काम, तो b का काम क्या हो गया बेटा? 5 इंटू x-3। c का काम क्या हो जाएगा बेटा? 4x बराबर टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। आपका x निकल के आ जाएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा? x निकल के आ जाएगा, है ना। तो हल करते हैं, 6, 5 और 4 कितना हो रहा है बेटा? 15, 15x। 30 और 15 कितना हो गया? -45 बराबर 60। तो 15x बराबर क्या हो रहा है? 105। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आपको ये पता करना था किसने कितने दिन काम किया, वो पता पड़ गया तो आपका आंसर आ गया। ये मैं थोड़ा ऊपर लिख दें, इधर लिख देता हूं, इज इक्वल टू में 60 है। हाँ जी, पूछो बेटा, डाउट आ रहा है तो। चलो अगला क्वेश्चन। ये वाला करके बताओ बेटा। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है तथा फिर भी बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा किया गया, तो बी उसे अकेला कितने समय में कर लेगा?
हम्म, क्या आंसर आ रहा है भाई? करें। जो ए है बेटा 4/5 काम 20 दिन में करता है, इसका मतलब ए पूरा काम करेगा 25 दिन में। ए पूरा काम 25 दिन में। फिर कह रहे हैं कि बचा हुआ काम, बचा कितना बचा? 1/5 भी 4/5 हो गया, 1/5 बचा जो कि ए और बी ने मिलकर कर दिया 3 दिन में। तो ए और बी मिलकर पूरा काम कितने में करेंगे? तो 15 दिन में। ठीक है ना? ये बात समझ में आ रही है? 4/5 काम तो ए ने कर दिया, 1/5 काम बचा वो ए और बी मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं, ऐसा सवाल में दिया गया। अब इतना करने के बाद ए और बी जिस काम को 15 दिन में करते हैं, ए उसे अकेला 25 दिन में कर देता। आप एलसीएम 75 ले लो, 5 और 3। ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, ए 3 काम कर रहा है, इसका मतलब बी जरूर 2 काम करता होगा। तो 75 काम करने में बी को 75/2 मतलब 37:1/2 टाइम लगेगा। 37:1/2 टाइम लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी बच्चों को? हाँ जी बेटा, कमेंट करते जाओ, बताते जाओ समझ में आ रहा है कि नहीं फटाफट। भाई 4/5 काम जो 20 दिन में हो रहा है, तो इसका मतलब ए पूरा। बिल्कुल मैं रिपीट कर देता हूं, देखो शंकर पंडित जी, एलसीएम आप ले लोगे, मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूं। देखो 4/5 काम, 4/5 काम ए ने किया है भैया 20 दिन में, तो इसका मतलब ए पूरा काम 25 दिन में करेगा। काटो इसको, 5 × 5 25। अब आप कहोगे सर 4/5 हो गया तो बचा कितना? बचेगा भाई 1/5, जो कि 1/5 काम ए और बी ने मिलकर 3 दिन में किया। तो ए और बी पूरा काम कितने में करेंगे? ए और बी पूरा काम करेंगे 5 × 3 = 15। ठीक, तो ए और बी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, ए काम करता है बेटा 25 दिन में। एलसीएम 75 ले लो, 5 हो रहा है, ये 3 हो रहा है ना? तो ए अगर 3 काम करता है, बी 2 करेगा, तब तो 5 होगा, और बी 2 करता है तो 75 करने में 75/2 आंसर क्या आ जाएगा? 37.5। पूछो भाई, डाउट आ रहा है तो। ठीक है जी, अगला करो। बी किसी काम को करने में ए प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, सी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। तीनों मिलकर काम को 25 दिन में खत्म कर लेते, तो तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं सवाल तो आप लोगों को पूरा पूरा दिख रहा होगा। कोशिश करना चाहेंगे? चलो देखो, B takes 2 times time as long as A and C together। B जो है बेटा A और C से डबल टाइम ले रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का रेशो 1:2 हो जाएगा। किसका? B और A प्लस C का। हाँ जी, बी अगर एक काम करेगा तो ए और सी कितना कर देंगे? 2 काम कर देंगे। वैसे ही लिखा है कि जो सी है ए और बी से ट्रिपल, मतलब सी अगर ए और बी एक दिन में करेंगे तो सी 3 दिन में करेगा, मतलब एफिशिएंसी का रेशो सी का
और ए प्लस बी का जो हो जाएगा वो 1:3 हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है जी। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहां पर बी एक काम कर रहा है, ए और सी दो काम कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलकर तीन काम कर रहे हैं, और यहां पर सी ने एक किया, ए और बी ने तीन किए, तो मतलब यहां पर कुल मिलाकर चार काम हो रहे हैं। ठीक है ना, कुल मिला के कितने हो रहे हैं, चार काम हो रहे हैं। ठीक, क्या टोटल काम अलग अलग हो सकता है? यहां भी तो ए बी और सी तीनों है, यहां पर ए है, बी है, सी है, यहां पर भी ए है, बी है, सी है, तो टोटल काम तो अलग अलग नहीं होने चाहिए थे, टोटल काम तो बराबर होने चाहिए। अब इस टोटल काम को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लीकेशन का यूज करूंगा। ऊपर वाले रेशो में 4 और नीचे वाले रेशो में 3 से आप मल्टीप्लाई करो, ताकि टोटल क्या हो जाए, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जो बी और ए प्लस सी का जो रेशो है वो ऊपर 4 गुणा करने से भाई 4:8 हो जाएगा, और सी और ए प्लस बी का जो रेशो है नीचे 3 गुणा करने से 3:9 हो जाएगा। अब आप देख लो टोटल काम दोनों जगह पे 12-12 हो रहे हैं, टोटल काम बराबर हो गया। अब आप कहोगे कि सर सी कर रहा है कितने काम, तो सी कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है कितने काम, 4 काम। सी कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 4 काम, तो 7 काम तो इन्होंने ही कर दिए, तो ए कितना करेगा, ए करेगा 5 काम, तब तो 12 होंगे ना। ए कितना करेगा, 5 काम, तभी तो 12 होगा, टोटल तो 12 ही होना है ना। तो सी ने कर दिए कितने, 3, बी ने कर दिए कितने, 4, तो ए करेगा 5, तब तो 12 होगा। तो आपको ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशो मिल गया कि कौन कितने काम कर रहा है। अब बात खत्म। तीनों मिलकर 25 दिन में करते, तीनों मिलकर काम कितना करते, तो आप कहोगे सर तीनों मिलकर काम करते हैं 12, दिन लगते हैं 25। ए अकेला काम करेगा 5, तो दिन कितने लगेंगे, डी बराबर 60 आ रहा है, डेज बराबर ये एक आया, तो मतलब आंसर या तो सी होगा या तो आंसर डी होगा। एक आ गया। बी का निकाल लेते हैं, चलो। ये 12 काम कर रहे हैं 25 दिन में, तो बी करेगा 4 काम करेगा, तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिया 12, 75 आ रहा है बेटा, बी का 75, तो मतलब आंसर क्या है, डी आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला। बोलो बात समझ में आई कि नहीं सभी को? हाँ जी, पूछो बेटा, डाउट आ रहा है तो। नहीं आया? मैं दोबारा कर दूं क्या? बिल्कुल, मैं लास्ट वाला स्टेप बेटा रिपीट करता हूं, देखो। और बेटा कल आप लोग की डाउट क्लास रहेगी, तो आप जो भी कर रहे हो उसके डाउट्स निकाल के रखना है ना। जो भी मैंने कंटेंट दिया है उसके डाउट्स आप लोग निकाल के रखिएगा। तो अपन डाउट्स मैं पूरे हटा देता हूं, दोबारा करता हूं। डाउट क्लास रहेगी कल आपकी, है ना, तो डाउट जरूर लेके आना है। बी को डबल टाइम लग रहा है, तो बी की एफिशिएंसी आधी होगी। तो बी अगर एक काम करेगा तो ए और सी दो काम करेंगे। एफिशिएंसी लिख रहा हूं अब मैं सीधा सीधा, है ना। बी एक काम करेगा, ए और सी दो, क्योंकि पहले हमने लिखा था टाइम, लिखा था टाइम को पलट के एफिशिएंसी आई थी। वैसे ही बात करें अगर सी और ए प्लस बी, तो ये 1 और 3 हो जाएगा बेटा। यहां टोटल 4 काम हो रहे हैं, यहां टोटल 3 काम हो रहे हैं। टोटल बराबर करने के लिए ऊपर 4 नीचे 3 गुणा करो, ऊपर 4 और नीचे 3 गुणा करो। मल्टीप्लाई करते से ही यहां पर बी और ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और 8 हो जाएगा, और यहां पर सी और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 3 गुणा करने से 3:9 हो जाएगा। बी करता है 4 काम, सी करता है 3 काम। 12 टोटल काम है, कहीं भी टोटल करके देख लो। 12 टोटल काम, 4 और 3 7, बी और सी ने कर दिया, तो ए करेगा 5, तब तो 12 होगा। हाँ जी, ए करेगा 5 तभी तो 12 हो पाएगा। ए 5 काम कर रहा है बेटा। ए अगर 5 काम कर रहा है तो अब तो कुछ नहीं बचा, तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, समय लगता है 25। ए करेगा 5 काम, तो समय कितना लगेगा? वैसे ही 12 गुणा 25, बी कितना करता है, 4 काम, और सी का 12 गुणा 25, सी कितना करता है बेटा, 3 काम। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते। बोलो अभी समझ में आ रही है क्या बात मेरी सभी बच्चों को? ठीक है जी।
बढ़िया। अगला क्वेश्चन, करके बताओ बेटा फटाफट। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यार आसान है, राहुल और राम। यहां लिखा है राहुल इज ट्वाइस एफिशिएंट देन राम, तो मतलब राम एक काम करेगा तो राहुल दो करेगा, है ना। दोनों मिलकर 3 काम करते तो समय लगता है 12। पूछ रहे कि राहुल अकेला तो राहुल काम करेगा 2, तो समय कितना लगेगा 18। बात खत्म बेटा। ये भी नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब है। ये तो सभी से हो जाना चाहिए भाई। आया कि नहीं आया आंसर। बिल्कुल सही, 18 शंकर पंडित जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगला, ABC 20-30, A started the work but every third day 3 of them worked together. Find the total number of days it took them to complete the work. करके बताओ बेटा। देखो, अभी जो मैंने पेयर वाला बताया था ना, वैसे ही करना है। A 20 दिन, B 30 दिन और C बेटा कितना 60 दिन। एलसीएम हो गया 60, ये 3, ये 2, ये 1। अब A पहले दिन भी करेगा, A दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन A के साथ B और C आ जाएंगे। पहले दिन A कर रहा है, दूसरे दिन A कर रहा है, तीसरे दिन क्या हो गया बेटा A B C तीनों हो गए। बोलो हाँ या ना। ठीक, तो A करेगा 3 काम, A करेगा 3 काम, तीनों मिलकर 6 काम, मतलब 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं 12 काम। 3 दिन में कितने हो रहे हैं बेटा 12 काम हो रहे हैं या नहीं। 12 वर्क है ना। 12 में क्या गुणा करूंगी पूरे 60 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 गुणा कर दो। ठीक, 5 गुणा करेंगे पूरी लाइन में तो 15 दिन में हो जाएंगे हमारे कितने 60 काम। आंसर बहुत बढ़िया अभिनव जी, 15 आंसर एकदम सही है आपका। क्या बाकी सभी को ये बात समझ में आ रही है कि ए पहले दिन भी करेगा, ए दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन ए के साथ कौन आएगा बेटा बी और सी, तीसरे दिन तीनों करेंगे, तो 3 दिन में 12 काम। अब आप कहोगे सर 3 दिन कैसे भाई, पहला दिन ए का, दूसरा दिन भी ए का, तीसरा दिन ए बी सी का, मिलकर काम हो रहे हैं 12। तो एक पेयर जो बन रहा है 3 दिन का बन रहा है, 12 काम हो रहे हैं, गुणा 5 कर दो तो 15 दिन में 60 काम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया अभिनव, शंकर पंडित और मीरा यादव, 3 ही बच्चों के आंसर आए हैं। और भाई बाकी जनता, राकेश जी का आंसर आ गया, कपिल का भी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा, सभी लोग करते रहो, मेहनत करो। और कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, आप लोग बात किया करो। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, मोहन और सोहन काम करते हैं। मोहन कंप्यूटर पे 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लेता है, जबकि सोहन 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है। ज्ञात करें अलग अलग कंप्यूटर पे 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। देखो, मोहन 6 घंटे में 32 पेज
तो 1 घंटे में 32/6, 16/3, 16/3 पेज है ना। बात समझ में आई कि नहीं। बात करें अगर किसकी, सोहन की, सोहन भी है ना, हाँ सोहन, सोहन 5 घंटे में अगर 40, तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 40/5 मतलब कितना हो गया, 8। 16/3 ये 8, ये तो मिलकर कितना, मिलकर 1 घंटे में 16/3 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 3 24 प्लस 16 40/3, 40/3। ठीक है जी, मिलकर 40/3 हो गया। तो 110 पेज टाइप करने में कितना लगेगा, 110/40/3 ऊपर चला गया, कितना आ रहा है भाई, क्या मैं सब सही कर रहा हूं, 33/4 आ रहा है, ये तो 1/4, हाँ 8 चौक 32, 8 से ही 1/4 आ जाएगा बस, बी आंसर। बोलो भाई, मोहन 1 घंटे में कितना, 16/3, सोहन 1 घंटे में कितना, 8, दोनों मिलकर 1 घंटे में 40/3, तो 110 पेज करने में कितना लगेगा, 110/40/3, इसको हल कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया शंकर जी और मीरा जी। बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं। और करना हो तो बेटा बताओ कि टाइम एंड वर्क मेरी तरफ से समाप्त हो गया, मैंने सारी की सारी वैरायटी आपको करवा दी है, बारी बारी वाले सवाल भी करा दिए। कल से मैं आपका नल और टंकी शुरू करवाऊंगी, कि वो भी टाइम एंड वर्क का ही छोटा भाई है, नल और टंकी। और कल आप लोग को डाउट्स भी लेके आने, एक अपन डाउट का सेशन भी रखेंगे कल, है ना, डाउट्स का सेशन भी रखेंगे कल अलग से, और रेगुलर क्लास भी। ठीक है जी, तो टाइम एंड वर्क को यहीं पर अपन करते हैं समाप्त। कल करेंगे अपन नल और टंकी, वो भी क्योंकि टाइम एंड वर्क का ही हिस्सा है, उसको साथ में पढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक रीजनिंग देखेंगे। ठीक, तो कल अपने डाउट्स भी लेके आइएगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का। बेटा कुछ पूछना है तो बोलो। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।